बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। आज का सवाल ये है कि मौजूदा ज़माने में तालीम बहुत महंगी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। एक गरीब आदमी अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में कैसे फ़ैसला करे। सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हम में से किसी इंसान को ये नहीं सोचना या इस सेल्फ पिटी में नहीं जाना कि हाय मैं बेचारा, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि जो इंसान किसी तरह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है वो अक्सर गलत फ़ैसले करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब आपने अपने आप को बता दिया और जमा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी वसाइल दिए हैं उसी के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो अब अगला स्टेप आता है, वो ये है कि मुस्तकबिल आप समझते किसको हैं। यानी क्या मुस्तकबिल का क्राइटेरिया वो है जो इस वक्त दुनिया में लोग सक्सेस का बताते हैं, कामयाबी का बताते हैं, या एक मुसलमान के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये कि हमने आखिरत में अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। अगर हमने इस क्राइटेरिया के मुताबिक फ़ैसले किए तो फिर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये कि हम ये देखें कि हमें कुरान से क्या रहनुमाई मिलती है, अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे क्या चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के हर मरहले पे क्या फ़ैसला करें। एक बात होती है तालीम और एक होती है तरबियत। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात को मानती है कि सिर्फ़ तालीम हासिल करने से इंसान वो इंसान नहीं बन पाता कि वो खुद को और दूसरे लोगों को फ़ायदा दे। तो जब हम तालीम पे उतना फ़ोकस करें जितना ज़रूरत है और ज़्यादा फ़ोकस करें तरबियत पे, हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाब लोग भी, यानी जिनके पास बहुत सी डिग्रियां भी हैं, वो नाकाम हो जाते हैं, वो फ़ेल हो जाते हैं, वो किसी ज़हनी दबाव की वजह से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। और कई दफ़ा एक इंसान जिसके पास शायद ज़्यादा तालीम ना हो वो भी बहुत कुछ हासिल करता है। इसी तरह से हम ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो कि आम पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए होते हैं लेकिन वो हाई अचीवर्स बन जाते हैं। और ये सब वालिदैन के फ़ोकस से आता है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए किस तरह से प्लानिंग करते हैं। तो आप अपने बच्चों की जहाँ पर तालीम पर फ़ोकस करें, ज़्यादा फ़ोकस उनकी तरबियत पे करें, उनको वो हुनर सिखाएं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। मसलन किसी से बात कैसे करनी है, सच बोलना है, अपने मामलात को उस तरह से लेकर चलना है जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, यानी थोड़ा थोड़ा काम करना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाना है। फिर ये भी कि अपने बच्चों की तरबियत करने की तरफ हमारी जब तवज्जो होगी तो हम ये देखेंगे कि हम उनको ये पहलू भी सिखाएंगे कि रिस्क वो तो अल्लाह की तरफ से जो हमें मिलना है वही मिलना है। हमारा फ़ोकस क्या होना चाहिए कि हम मेहनत करें और मेहनत में हम हलाल के बारे में ज़्यादा सोचें। जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों की तरबियत पे फ़ोकस करेंगे और उनको ये बताएंगे कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, हमने सिर्फ़ हलाल ज़राए जो हैं वो इख्तियार करने हैं। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपने लिए कोई मालो दौलत जमा नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कॉन्सेप्ट को, उस तसव्वुर को दिया जो आज के दौर में बहुत से अमीर लोग भी इख्तियार करते हैं, और उसको कहते हैं मिनिमलिस्ट होना, यानी कम से कम वसाइल के साथ रहते हुए बेहतरीन काम जो है वो करके दिखाना। हम इसी तरह सहाबा किराम को भी देखते हैं कि उनके पास जो भी मालो दौलत थी वो उन्होंने दूसरों के लिए और दीन की खिदमत के लिए जो है वो सर्व की, लेकिन अपनी ज़ात के लिए बहुत कम पे गुजारा किया। तो इसी तरह से अगर आज के दौर में रहते हुए हम सिर्फ़ इस मटीरियलिज़म की तरफ चले जाएं, हमारे पास ये हो, हमारे बच्चों को किसी तरह की महरूमी ना हो और वो उसका क्राइटेरिया जो है हमारे जहन में सिर्फ़ दुनियावी हो, तो ये हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ मसाइल ही पैदा कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे जब आप गौर करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हर चीज़ का जो एक आउटकम है, निचोड़ है, वो पैसा और बहुत एक ऐसा स्कूल और ऐसा तालीम का निज़ाम इख्तियार करना नहीं है जिससे कि हम समझें कि वाह वाह होगी, बल्कि असल बात यह है कि कहीं पे भी रहते हुए हमने देखना है
کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔